Hello friends, today we are going to discuss most important weekly current affairs from 7 to 14 अप्रैल। यहाँ पे हम पहले इंडिया चाइना इशू देखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। इसके बाद हम आरबीआई का स्पेशल रुपी वस्तु अकाउंट के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसके बाद डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो पार्लियामेंट में टेबल होगा जुलाई महीने में मानसून सेशन में, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस का फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ हम इंडिया और यूके के रिलेशन में भी खालिस्तान प्रोटेस्ट कैसे इन्वॉल्व है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहले हम इंडिया चाइना इशू के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। क्या इशू है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि यह हमारा एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों का मामला है, और इसके साथ ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी मामला है। बात शुरू होती है अमित शाह के विजिट से। जैसे आप सबको पता है कि हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अरुणाचल प्रदेश विजिट में गए थे 3 दिन के लिए। इस विजिट के बारे में चाइना ने ऑब्जेक्शन रेज किया। भाई ये क्या बात हुई, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का स्टेट है और हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह अभी अरुणाचल प्रदेश गए थे, तो चाइना का अभी कहाँ आया कि चाइना अभी ऑब्जेक्शन रेज करे। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास को समझना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश को हम कहते हैं इंडिया का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1914 में एक कन्वेक्शन हुआ था, ट्रीटी साइन हुआ था, जिसको हम कहते हैं शिमला कन्वेक्शन। इस ट्रीटी में जो मेंबर्स थे चाइना था, ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। ये शिमला कन्वेक्शन इन तीनों कंट्री के बीच हुआ था। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया इसीलिए क्योंकि उस टाइम इंडिया ब्रिटिश के अधीन में था। तो इस कन्वेक्शन में मैकमोहन लाइन जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर में है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसको अभी चाइना डिसएग्री कर रहा है। तो मैकमोहन लाइन यहाँ पे शिमला कन्वेक्शन में एक अंतर्गत है मैकमोहन लाइन। अभी चाइना लेकिन इसको एग्री नहीं कर रहा है। तो ये क्या बात हुई, जो ट्रीटी अभी चाइना ने खुद साइन की थी 1914 में शिमला कन्वेक्शन में, उसको अभी क्यों डिसएग्री कर रहा है और उसका ऑब्जेक्शन क्या है। अभी चाइना बोल रहा है तिब्बत वाज नेवर इंडिपेंडेंस व्हेन साइंड शिमला ट्रीटी। तिब्बत जब शिमला ट्रीटी साइन किया तब इंडिपेंडेंस नहीं था, ये चाइना का बोलना है। तो अभी इंडिया का रिप्लाई क्या रहा, इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है अरुणाचल प्रदेश वाज इज विल इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश था, है और रहेगा इंडिया का इंटीग्रल पार्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे आरबीआई का स्पेशल रुपी वस्तु अकाउंट। ये वस्तु अकाउंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। क्योंकि हम सबको पता है इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है। 40% से ज़्यादा ट्रेड डॉलर में होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का दबदबा है। अभी इंडिया चाहता है वो अपने रुपये को इंटरनेशनलाइज करे, क्योंकि जो भी ट्रेड हो, इंडिया जो भी ट्रेड करे, वो चाहे रूसिया के साथ करे या कुछ यूरोपियन कंट्रीज के साथ करे, जो भी जिसके साथ भी ट्रेड करे, इंडिया चाहता है वो डॉलर के बदले अपने रुपये इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए आरबीआई ने एक स्पेशल रुपी वस्त्र अकाउंट का फ्रेमवर्क स्टार्ट किया है। इसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डेंट डोमेस्टिक बैंक ओपन बिहाफ ऑफ अनदर फॉरेन बैंक, इस अकाउंट को डोमेस्टिक बैंक फॉरेन बैंक के बिहाफ में ओपन करना पड़ेगा। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया और रूसिया के बीच इंटरनेशनल ट्रेड हो और वो भी अपने पैसे में, रुपये में, तो इसलिए रूसिया के एक बैंक को इंडिया में एक वस्तु अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे ना, इंटरनेशनल ट्रेड में हम अपने रुपये को ले आ सकेंगे और इसके साथ हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी फॉरेन बैंक यहाँ पे काम कर रहा है वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो भी ट्रांजेक्शन होगा नो इंटरेस्ट ऑन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो हमारा अटॉर्नी जनरल अभी है आर वेंकटरमणि। इसको अभी हम देख सकते हैं, ये है हमारा आर वेंकटरमणि। ये एससी को बताया है कि पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल जुलाई महीने में।
पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में। तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन के लिए अभी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में हम सभी रिकॉर्ड्स डिजिटली सेव और स्टोर करना चाहते हैं। हमारा अभी ई गवर्नेंस अभी चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इंडिया का सब कुछ काम डिजिटली सेव हो। अगर हम सब कुछ, वो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर कार्ड हो, चाहे कोर्ट का रिकॉर्ड हो, चाहे एफआईआर हो, चार्जशीट हो, कुछ भी, तो अगर हम सब इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर कर रहे हैं तो उसका प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जो भी एक न्यू लॉ होगा, एक स्ट्रॉन्ग लॉ, जो डिजिटल डाटा को स्टोर करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, इसको टेबल किया जाएगा पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन में। क्योंकि हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में प्रोवाइड किया गया है, एवरी इंडिविजुअल हैव राइट टू प्राइवेसी। हमारा सभी इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी है। इसके तरह हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन हम देख सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में। तो इसीलिए डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा जुलाई महीने में। तभी हम देखते हैं यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्रिमिनल चार्जेस एलिगेशन उनके ऊपर लगा है। तो बात क्या है, क्या डोनाल्ड ट्रंप पहला प्रेसिडेंट थे या उनके पहले कुछ था, इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो बात शुरू होती है एस ग्रांट से। एस ग्रांट यूएस का फर्स्ट सिटिंग एंड ओनली सिटिंग प्रेसिडेंट जो भी अरेस्ट हुए थे यूएस में 1872 में। उनका वजह क्या था? स्पीडिंग ऑफ हिज हॉर्स कैरेज। वो अपने घोड़े गाड़ी को ज़्यादा तेज से भगा रहे थे, इसीलिए एस ग्रांट थे जो ओनली सिटिंग प्रेसिडेंट, मतलब वो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उनको अरेस्ट किया जाता। तो हम देख सकते हैं, बट अभी डोनाल्ड ट्रंप जो जिनको अरेस्ट किया गया उनका मामला थोड़ा अलग है। उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा है। उनका रीजन क्या है? उनके ऊपर एलिगेशन है कवरिंग अप हॉर्स मनी पेमेंट टू पर्न एक्टर स्टॉर्मी डैनियल्स। स्टॉर्मी डैनियल्स को हॉर्स मनी पेमेंट का एलिगेशन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको डेनिट किए हैं। अभी हम देखेंगे इंडिया और यूके के रिलेशन में खालिस्तान प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट क्या रहेगा और ये न्यूज़ में क्यों है। तो हम अभी न्यूज़ में देखे थे कुछ दिन पहले, खालिस्तान प्रोटेस्टर इंडिया के मिशन जो अभी लंदन में है, वहाँ पे इंडिया का फ्लैग पुल डाउन करने के लिए अटेम्प्ट किए थे। क्यों किए थे? खालिस्तान प्रोटेस्टर क्या चाहते हैं, इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं और इसका गोल क्या है। इंडिया के पंजाब रीजन में खालिस्तान मूवमेंट होता है, तो इसका मूवमेंट का गोल है टू एस्टैब्लिश ए सेपरेट सिख स्टेट इन पंजाब रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के पंजाब रीजन में वो एक सेपरेट सिख स्टेट चाहते हैं, इसीलिए खालिस्तान मूवमेंट होता है। और इसको प्रोटेस्ट इंडिया मिशन जो लंदन में है, उसका इंडिया फ्लैग को पुल डाउन करने के लिए अटेम्प्ट किए थे। इसीलिए इंडिया ने यूके को मॉनिटर करने के लिए बोला है खालिस्तान प्रोटेस्ट जो अभी लंदन में चल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।